दिल्ली के एलजी के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसके अंदर जिस तरह से जो है दिल्ली के अंदर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी हैं उनकी जांच होनी थी और हो भी रही है। इसी के चलते जो है कई सारे बांग्लादेशी जो हैं उन्हें पकड़कर बांग्लादेश के लिए डिपोर्ट कर दिया गया है जो कि गैर कानूनी तरीके से राजधानी दिल्ली के अंदर रह रहे थे। इसी के चलते जो है सेंट्रल ज़िला की पुलिस ने 9 बांग्लादेशियों को पकड़कर बांग्लादेश के लिए डिपोर्ट किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जी, ये बताइए जिस तरह से जो है जिस तरह से जो आपने जाँच की, तो आपको किस तरह से जो क्लू है वो किस तरीके से मिलता है कि यहाँ पे बांग्लादेशी रह रहे हैं, किस तरह से पता चलता है? देखिए, हमारे जो टू प्रोंग स्ट्रेटजी है। एक तो ये है कि हम ऑन फील्ड वेरिफिकेशन करती है हमारी टीम्स, वो हम लोकल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे या जो हमें कुछ हॉटस्पॉट एरियाज़ ऐसे लगते हैं उसके बेसिस पे हम करते हैं। और दूसरा जो हमारा मेजर सक्सेस का जो रीज़न रहा है वो ये है कि वी आर वर्किंग ऑन इट इन अ वेरी टेक्निकल वे। जो इमिग्रेशन डेटाबेस है, जो अलग अलग डेटाबेसेस हमें दूसरे एजेंसीज से भी अवेलेबल होते हैं, उनका यूज़ करके हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन फॉरेन नेशनल्स हैं जो ओवरस्टे कर रहे हैं, जिनका जो लीगली एंटर किए थे बट अभी तक इंडिया से एग्ज़िट नहीं किए हैं, या हमारे एरिया में कभी रह रहे थे और अभी एग्ज़िट नहीं किए हैं। तो उस पे हम जब काम किया तो हमें इस तरह के, जैसे मैंने बताया, 2025 में अभी तक 9 बांग्लादेशी नेशनल हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनको डिपोर्टेशन के लिए भेज दिया गया है। तो वो किस तरीके से गैरकानूनी तरीके से आते थे या उनके पास वीज़ा होता था, वीज़ा एक्सपायर हो जाता था? तो दोनों तरह के हैं। जो एक तो हैं जो जिनका एंट्री इनटू द कंट्री इटसेल्फ इज़ इल्लीगल, वो कोई ना कोई हमारे जो बॉर्डर के कहीं पे कोई पोरस बॉर्डर एरिया से अंदर आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर आकर अपना काम ढूंढते हैं और एक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। जो दूसरा सेट है वो ये है जो लीगली एंटर किया है, जिन्होंने वीज़ा लेकर एंटर किया है बट वो वीज़ा कंडीशन का वायलेशंस कर रहे हैं और वीज़ा एक्सपायर होने के बावजूद भी वापस नहीं जा रहे हैं और फिर अपने आप को कहीं ना कहीं छुपाकर सोसाइटी में रहकर फर्दर अपना एक आइडेंटिटी बनाना, इस तरह के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इन दोनों तरह के इलीगल फॉरेनर्स को डिटेक्ट किया है और उनको डिपोर्टेशन के लिए भेजा है। अच्छा, उनकी मंशा क्या होती थी यहाँ पे दिल्ली के अंदर आने की? कोई काम रोज़गार के लिए आते थे या कुछ और इरादा था इनका? इंट्रोगेशन में मोस्टली उन्होंने रोज़गार का ही चीज़ें बताई है, बट ये ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और भी इसमें क्या निकलता है आगे वो पता चलेगा। जो इन्हें एजेंट जो वहाँ से यहाँ पे लाते थे, यहाँ से भेजते थे, उनके बारे में क्या पता चला? कितने पैसे चार्ज करते थे वो एक जो विदेशी नागरिक है उसे हिंदुस्तान में एंट्री कराने के लिए? ये एक्चुअली इट्स अ वेरी केस टू केस स्पेसिफिक थिंग, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है किस तरह का सर्कमस्टांसेस है। एक पर्टिकुलर केस में जो इलीगल एंट्री का केस था उसमें हमें पता चला कि 13,000 रुपये किसी एजेंट ने बांग्लादेश में उससे लिया था। तो उस तरह से आई थिंक केस टू केस वेरी करता है और अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। हमने एक पर्टिकुलर केस में एक फेक बर्थ सर्टिफिकेट का भी हमने एफआईआर रजिस्टर किया है और उसका हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आपके ज़िले के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस तरह बांग्लादेशी रहते हैं, क्योंकि उनकी पहचान होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल हुआ या आपका हुआ बांग्लादेश, वहाँ की लैंग्वेज लगभग सेम है, तो इस चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो पहचान कैसे करते हैं? जैसे मैंने बताया, हमारा जो इमिग्रेशन डेटाबेस है और जो लोकल इन्फॉर्मेशन है, और उससे हम प्रॉपर जब उसका आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करते हैं तभी हम फर्दर कार्रवाई करते हैं। अभी आगे की ओर क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इसमें हमारा बड़ा क्लैरिटी है कि वी वांट टू क्रिएट अ वेलकमिंग एटमॉस्फेयर फॉर दोज टूरिस्ट्स और फॉरेनर्स जो इंडिया में लीगल तरीके से आ रहे हैं और लीगल तरीके से रह रहे हैं। उनका सेफ्टी, उनका सिक्योरिटी, उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, उसके लिए हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा टूरिस्ट पुलिस बूथ है, वो रोज़ कई सारे फॉरेन टूरिस्ट की मदद करता है। बट एट द सेम टाइम जो फॉरेनर्स इंडिया में इलीगली आ रहे हैं या इलीगली रह रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना भी हमारा काम है और उसके लिए हम जो प्रतिबद्ध हैं। तो हम आगे भी इस ड्राइव को जारी रखेंगे। अच्छा, डिपोर्ट करने का जो एक प्रोसेस होता है वो थोड़ा-सा बता दीजिए, किस तरीके से आप यहाँ से वापस भेजते हैं विदेशी नागरिक? देखिए, डिपोर्टेशन एफआरआरओ के थ्रू होता है, जो एक फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं। तो हम लोग जब भी कोई डिटेक्ट करते हैं तो एफआरआरओ के पास पेश करते हैं। एफआरआरओ उनके केस को एग्जामिन करके फिर उनको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है पेंडिंग देयर डिपोर्टेशन। उसके बाद जो प्रोसेस है वो एफआरआरओ करता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी सेंट्रल हर्षवर्धन जी, जिन्होंने साफ तौर बताया किस तरह से 9 बांग्लादेशियों को पकड़ा है और पकड़ने के बाद जो है बांग्लादेश वापस जो है डिपोर्ट कर दिया है। दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।